जो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने जंगल की खूंखार चुड़ैल की साधना में जाना है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने नाना के अनुभव को भेजा है और बताया है कि किस प्रकार से उनके नाना एक जंगल में एक चुड़ैल के चक्कर में फंस गए थे। अब चलिए पढ़ते हैं इनके आगे के पत्र को और जानते हैं कि आगे इनकी जिंदगी में क्या घटित हुआ था। नमस्कार गुरुजी, पिछले भाग में आपने मेरे पत्र को प्रकाशित किया था, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कहता हूं। अब मैं आगे की घटना के विषय में बताता हूं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि गंगाराम जी, जो कि मेरे नाना जी के भाई थे, सबसे बड़े वाले, उन्होंने एक और आत्मा को देखा। क्योंकि एक जैसे शरीर होने की वजह से वो समझ सकते थे कि वो जरूर कोई न कोई आत्मा ही है। इधर यह स्त्री इन्हें अपने साथ अपनी कुटिया में लेके चली गई और इन्होंने उस व्यक्ति की लाश को उसकी कुटिया के आगे रख दिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तो इसे सौंप रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है मुझे इसके परिवार के लोगों को सूचना देनी चाहिए। अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे तो अवश्य ही बहुत कुछ जान पाएंगे। इस प्रकार से जब उन्होंने उस स्त्री से कहा तो उस स्त्री ने गंगाराम जी से कहा कि आप परेशान मत होइए, मेरा पति गया है, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आत्मदाह का प्रयास करूंगी, इनके साथ जल के मर जाऊंगी और सारी मुसीबतें ही खत्म हो जाएंगी। गंगाराम जी ने जब यह सुना तो वो काफी घबरा गए। उन्होंने उस स्त्री से कहा, यह करना बहुत गलत है। हो सकता है तुम्हारा और इसके बीच प्रेम प्रसंग रहा हो और इसी की वजह से तुम आज ऐसा सोच रही हो, लेकिन किसी के मरने से खुद की जिंदगी नहीं खत्म करनी चाहिए। फिर उस स्त्री ने कहा, अब इसके बाद मुझे कौन संभालेगा? इसने तो मुझे भरी जवानी में ही छोड़ दिया, मेरा कोई नहीं है। और यह कहते हुए वह स्त्री रोने लगी। गंगाराम जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में यह हो क्या रहा है। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि चलो ऐसा करता हूं कि उस आत्मा के पास जाता हूं और वास्तविकता जानने का प्रयास करता हूं। उन्होंने कहा, मुझे थोड़ा सा लघु शंका लगी है, इसलिए मैं थोड़ी दूर पर जाकर अभी आता हूं। और यह कह करके वह वहां से चले गए। वह धीरे धीरे उसी जगह पर पहुंचे जहां से उस व्यक्ति की जैसी दिखने वाली एक आत्मा उन्हें इशारे कर रही थी और उसके इशारों को समझते हुए वो उसके पास पहुंच गए। पर कहानी तो कुछ और ही होने वाली थी। वो उसके पास पहुंचे और उन्होंने कहा, क्या बात है, तुम मुझे दूर से इशारे क्यों दे रहे हो? तुम्हारा शरीर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं वही है ना जो सामने पड़ा है। उस आत्मा ने कहा, हाँ, ये मेरा ही शरीर है, मेरी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है। तुम मेरे शरीर को लेकर किसी भी तरह से यहां से चले जाओ। इस औरत के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यह औरत एक चुड़ैल है और इसने मेरे शरीर के साथ मेरी आत्मा को भी कब्जा करने की कोशिश की,
पर मैं किसी तरह अपने आप को मुक्त रख पाया हूं। अब इसका अगला शिकार तुम ही होगे। मैं इसकी बातों में आ गया। जब बाघ ने हम लोगों को दौड़ाया था तब मैं इस ओर आ गया। तभी यह बहुत जोर से रो रही थी और कह रही थी, मेरे पति को ठीक कर दो। तब मैं इसके पास आया और इसने कहा कि देखो मेरे पति को। मैंने इसके घर में एक कंकाल को देखा जो मानव का था। मैंने इससे पूछा कि यह कौन है, तो उसने कहा मेरा पति है, बेचारा कब से पड़ा हुआ है। अब मैं तो इसे छोड़कर जा भी नहीं सकती। हाँ, अगर मुझे कोई दूसरा पति मिल जाए तो मैं अवश्य ही इसे छोड़ सकती हूँ, पर मेरा पति बनेगा कौन? क्या तुम बनोगे? मैंने जब इसके मुंह से ये बातें सुनी तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैंने इससे कहा, तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तुम इस पति के साथ रह रही हो जो जिंदा ही नहीं है। मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूं और इस अस्थि पिंजर को अंतिम क्रिया के लिए ले जाऊं। यह जैसे ही मैंने कहा वह जोर जोर से हंसने लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्नी के रहते पति को काम नहीं करना पड़ता है। आज से तुम मेरे पति हुए और अब तुम मेरे साथ ही रहो। पुराना पति वैसे भी कब से जमीन में पड़ा हुआ है। मुझे नया पति चाहिए था और देखो ना, तुम आ गए। और यही कहते हुए इसने मेरे गले में एक माला डाल दी। अजीब सा मुझे लगा और मैं इसके वश में हो गया और इसके चक्कर में मैं कैसे फंस गया मुझे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद अचानक से मैंने खुद को ही अपने शरीर से बाहर पाया और खुद के शरीर को देखकर आश्चर्य में था। यह क्या हो गया है? मैं तो मर चुका हूं। पता नहीं इसने क्या किया और मुझे जान से मार दिया। अब मैं तुरंत ही वहां से निकल गया और ढूंढने लगा आप सभी लोगों को। तभी इसने तुम्हें देखा और मेरे लाश को पानी में बहा दिया। लाश जब तुम्हारे पास आई तो तुमने उस लाश को बाहर निकाल लिया और फिर आ गई ये ड्रामा करने। इसने कहा कि यह मेरा पति है, जिसकी बात को तुमने सच मान लिया है और आ गए हो तुम भी इसके लपेटे में। जितनी जल्दी हो सके तुम और सारे गांव वाले जो यहाँ आए थे यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना ये तुम सबको मार डालेगी। ये जिसे अपना पति बना लेती है उसे भी अपना गुलाम बना लेती है और फिर जितनी देर उसे इसके साथ अच्छा लगता है उतनी देर जिंदा रखती है और उसके बाद फिर मार डालती है। इसलिए मैं कहता हूं तुम तुरंत ही यहां से भाग जाओ। अभी भी समय नहीं बिगड़ा है और किसी तरह मेरे शरीर को अंतिम संस्कार क्रिया द्वारा मुक्त करवा देना। हो सके तो किसी तांत्रिक को लेके आना और मेरे शरीर का अंतिम क्रिया संस्कार अवश्य कर देना, ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। यह सारी बातें जब मेरे नाना जी ने सुनी तो वो आश्चर्य में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे। ऐसी बड़ी मुसीबत उन्होंने कभी तक नहीं देखी थी और ना ही ऐसा किसी चीज से उनका अभी तक पाला पड़ा था। पर यहाँ पर तो बड़ा ही स्थिति गंभीर हो गई थी। अब क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अब क्या किया जाए,
उन्होंने सोचा यहाँ से भाग जाता हूँ, पर उन्हें ये विचार आया कि अगर मैं यहाँ से भागा तो हो सकता है इसे शक हो जाए, जो कुछ ही क्षणों में मेरे तक पहुंच गई उससे मुझे रोकने में भला कितनी देर लगने वाली है। तभी उन्हें एक बात याद आई और वह बात थी दुष्ट स्त्री वशीकरण प्रयोग की। ऐसी वशीकरण प्रयोग जिसके माध्यम से किसी भी दुष्ट स्त्री को अपने वश में किया जा सकता था। यह प्रयोग उन्होंने किसी तांत्रिक से सीखा था और इसी प्रयोग को करके वो यहां से बाहर निकल सकते थे, वरना अवश्य ही यह शक्ति उन्हें मार डालती। इसीलिए उन्होंने वापस जाकर उस स्त्री से कहा, ठीक है, तुम इनकी अंतिम क्रिया का प्रबंध करो। तभी वह स्त्री मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे आप अच्छे लगने लगे हैं। मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं है। यह कुछ दिन का मेहमान था और अब तो यह भी जा चुका है। क्या मैं सुंदर आपको लगती हूं? अगर लगती हूं तो क्या आप मुझसे विवाह कर सकते हैं? मैं आपको बहुत ही अधिक प्रसन्न रखूंगी, आपकी प्रत्येक इच्छा को मानूंगी, कोई भी समस्या आने नहीं दूंगी। कृपया मान जाइए, मुझसे विवाह कर लीजिए। नाना जी ये बात समझ चुके थे कि यह सीधी तरह से मानने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात को मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस लाश को गांव से बाहर कर दो और उस जगह पर रखो जहां से पूरे गांव वाले दूसरे गांव की तरफ जाते हैं। अगर तुम इतना कर पाओ और मेरी कुछ चीजों को मुझे दिला पाओ तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं, क्योंकि मुझे भी अभी तक कोई स्त्री नहीं मिली है। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुमसे मेरा विवाह हो जाए। यह सुनकर के वह बहुत ही अधिक खुश हो गई। उसने कहा, ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं इस लाश को गांव के बाहर छोड़कर आती हूं। और वह उस लाश को उठाकर गांव के बाहर रखकर आ गई। मेरे नाना जी के पास अब उसी तंत्र विद्या के प्रयोग का ही एकमात्र रास्ता बचा था। अगर वो ऐसा करेंगे तभी बचेंगे, वरना नहीं बच सकते, क्योंकि अगर इस स्त्री ने इनसे विवाह कर लिया तो इन्हें अवश्य ही मार डालेगी और ऐसा होगा तो फिर इनकी आत्मा भी हमेशा के लिए भटकती रहेगी। इसलिए जैसे ही वह स्त्री वापस आई, उन्होंने कहा, तुम बिना सजे धजे मेरे पास ना आओ, लेकिन उससे पहले हम अगर विवाह करेंगे तो मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कृपया उसे ले आओ। क्योंकि वो ये बात जानते थे कि तंत्र विद्या में कुछ विशेष चीजों की आवश्यकता होती है जिससे महावशीकरण प्रयोग किया जा सकता है, और वह करना आवश्यक भी था। उन्होंने कहा, ठीक है, अब तुम मेरे लिए इन चीजों को ले आओ। उस चुड़ैल ने उनसे पूछा, क्या क्या? तो उन्होंने कहा, काक जंघा, वच, कूट, बाकी चीजें मैं स्वयं भी ले लूंगा। इतनी चीजों की व्यवस्था मेरे लिए अवश्य कर दो। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने तुरंत ही कौवे की जांग तोड़कर ले आई और उसने एक कौवे को मार डाला। वच, कूट भी वो उनके पास लाकर रख दी और कहने लगी, तुम मुझसे तुरंत विवाह करो। मैं तुम्हें अपना पति मानती हूं और गंधर्व विवाह करने के लिए तैयार हूं।
इस पर नाना जी ने कहा, कुछ क्षण रुक जा, मैं चाहता हूं मेरी स्त्री बहुत ही अधिक सुंदर लगे। जाओ 16 श्रृंगार करो, तब तक मैं इंतजार करता हूं। यह कहकर के वह शांत हो गए। चुड़ैल इन बात से बहुत अधिक खुश थी। उसने तुरंत ही अंदर जाकर सजना संवरना शुरू कर दिया। गुरुजी, इस प्रकार से मेरे नाना जी ने वह तांत्रिक प्रयोग करने की सोच ली थी। उस तांत्रिक प्रयोग में जो जो विधि विधान और सामग्री थी उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। इसका प्रयोग किसी दुष्ट स्त्री, किसी चुड़ैल या किसी भयानक शक्ति जो कि स्त्री हो उसको वश में करने के लिए किया जाता है। यह मेरे पास बहुत पहले से ही उपलब्ध है और यह विधि स्वयं मेरी नानी ने ही मुझे बताई थी, जिसका प्रयोग करके नाना जी ने अपना काम कर लिया था। आगे के भाग में मैं कहानी के आगे के बारे में बताऊंगा और इस विधि को मैं आपको PDF के रूप में भेज रहा हूं। आप चाहें तो इसे बाकी लोगों को दे सकते हैं। नमस्कार गुरुजी। तो देखिए, यहां पर इन्होंने दुष्ट स्त्री या चुड़ैल वशीकरण की जो विधि है वो बताई है और उसको इन्होंने PDF के रूप में भेजा है। इसे मैं अपने इंस्टा मोजो पे डाल रहा हूं। अगर आपको ये चाहिए तो आप वहां से इसे बाय कर सकते हैं। इनके नाना जी के साथ में आगे क्या घटित हुआ, इनके अगले पत्र के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो अगर आपको यह कहानी और जानकारी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।